हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैंप एज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद स्केल की मदद से मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगी। अब मैं ब्लाउज़ की लंबाई की नाप ले रही हूँ। मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच। मैं उसके साथ 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्क करूँगी। अभी मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट पहले कटिंग करूँगी, उसको बिठा के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब लंबाई की बराबर से मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगी। सीधी लाइन खींचने के बाद अब आपको शोल्डर की नाप लेनी है। गले की कटिंग में बोट नेक करूँगी, इसलिए मैं शोल्डर की आधा ले रही हूँ। पूरे शोल्डर की नाप की मैं आधा ले रही हूँ। मेरी शोल्डर है 15 इंच, उसकी आधा हुआ 7.5 इंच। उसके साथ क्वार्टर इंच प्लस करके 7.25 इंच मैंने मार्क कर लिया है। आपको 7.25 इंच पे मार्क करनी है। शोल्डर की मार्क करने के बाद अब आपको आर्म होल के लिए शोल्डर की नाप से 3/4 इंच कम करके आपको मार्क करनी है। शोल्डर के लिए मैंने 7.25 इंच लिया था, इससे 3/4 इंच कम करके हो रहा है 7 इंच। मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और इसकी एक सीधी लाइन खींच लूँगी। इस लाइन पे ही आपको चेस्ट की भी मार्क करनी है। आर्म होल की मार्क करने के लिए शोल्डर लाइन को सीधी खींच लूँगी। सीधा खींचने के बाद अब यहाँ पे चेस्ट की मार्क करनी है। मेरी चेस्ट है 38 इंच, उसकी चौथी भाग होगी 9.5 इंच। उसके साथ आपको सिलाई मार्जिन के लिए आप जो चाहे वो सिलाई मार्जिन रख सकती है। मैं यहाँ पे 1.5 से 2 इंच रख रही हूँ। रखने के बाद वेस्ट लाइन पे भी मेरा वेस्ट की नाप ले रही हूँ। वेस्ट की नाप के लिए मेरा वेस्ट है 32 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 8 इंच। उसके साथ 2 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन के लिए लिया है और टेकन के लिए 1 इंच प्लस किया है। अब बॉडी की नाप को मिला लेनी है। अब मैं आर्म होल की मार्क करूँगी या आर्म होल की शेप दे रही हूँ फ्रेंच कर्व की मदद से। शेप देने के बाद अब आपकी मदद से आपको आर्म होल की नाप को मिला लेनी है, बॉडी की नाप से मिलानी है। अब मैं शोल्डर डाउन करूँगी। इसके लिए मैंने क्वार्टर इंच पे मार्क किया है। क्वार्टर इंच पे मार्क करने के लिए आपको नेक विड्थ लेनी है। नेक विड्थ के लिए मैंने 3 इंच या 3.5 इंच पे आपको मार्क करनी है। अब आपकी गले की नेक विड्थ के हिसाब से मार्क करना। नेक विड्थ की मार्क करने के बाद अब आपको शोल्डर डाउन की मार्क को मिलानी है। मिलाने के बाद अब आर्म होल को मैं सिलाई मार्जिन से क्वार्टर इंच नीचे की तरफ लेते हुए इसको मिला दे रही हूँ। अब टेकन के लिए मैं कमर से 4 इंच दूरी पर एक मार्क करूंगी और उस लाइन से दोनों तरफ हाफ इंच करके मैं मार्क करूंगी। टोटल 1 इंच पे मार्क करूंगी। और टेकन की लंबाई में रख रही हूँ 4.5 इंच। आप 5 इंच तक भी रख सकते हो। अब मैं इसकी टेकन की शेप दे दूंगी। टेकन की मार्क हो जाने के बाद अब आपको बैक पार्ट को काट लेनी है। बैक पार्ट को काट लिया है। बैक पार्ट काटने के बाद बॉडी नाप की जो मार्क की थी उसमें मैं एक छोटा छोटा काट लगा के मैं निशान करके रख दे रही हूँ। टेकन को भी ऐसे ही काट रही हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच के कपड़े को सीधा कर रही हूँ। अब फोल्ड वाली साइड से क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं एक लंबी लाइन खींच रही हूँ। इस क्वार्टर इंच कपड़ा इसलिए छोड़ी है मैंने क्योंकि इस पे हुक पट्टी होगी। हुक पट्टी के लिए मैंने क्वार्टर इंच ज़्यादा लिया है। अब बैक पार्ट को बिठा के फ्रंट पार्ट के लिए सभी लाइन को खींच लूँगी। आप चाहे तो इसी तरह भी कर सकते हो या बैक पार्ट जिस तरह काटी है मैंने कि बॉडी मेजरमेंट की प्रॉपर मेजरमेंट लेके उस तरह भी आप कर सकते हो। पर मैंने बैक पार्ट में सभी मार्क किया है, इसलिए मैंने दोनों बार एक ही काम नहीं कर रही हूँ। बैक पार्ट को बिठा के मैं इस तरह मार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो आपकी तरह कर सकते हो। अब
बैक पार्ट को उठाने के बाद सभी लाइन को मैं खींच लूँगी। चेस्ट लाइन को भी खींच लूँगी, शोल्डर स्लोप की भी लाइन, और आर्म होल के लिए जो पुट लाइन या शोल्डर लाइन से लंबी खींची थी वो लाइन भी खींच लूँगी। अब आर्म होल के लिए मैं शोल्डर लाइन से एक क्वार्टर इंच यानी 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन खींच लूँगी। अब मैं लंबाई से जितनी भी बैक पार्ट की लंबाई थी उससे हाफ इंच से 3/4 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ होगी। बेल्ट की स्टिचिंग करने के बाद बेल्ट और ज़्यादा छोटा हो जाएगी, इसलिए मैं हाफ से 3/4 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। ज़्यादा लेने के बाद अब बेल्ट के लिए आपको नीचे से 2.5 इंच से 3 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं। मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस मार्क बराबर एक सीधी लाइन खींच लूँगी और फोल्ड वाली साइड से ऊपर की तरफ मैं 1 इंच पे मार्क कर दूँगी। ये मार्क करने के बाद अब मैं चेस्ट की मार्क कर रही हूँ। बैक पार्ट में जिस तरह से चेस्ट लिया था, चेस्ट की 1/4 उसके साथ सिलाई मार्जिन, और आर्म होल में एक डार्ट होगी, इसके लिए मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिया है बैक पार्ट से, यानी बैक पार्ट से आपको हाफ इंच ज़्यादा लेनी है फ्रंट पार्ट पे। कमर पे भी मैं उसी तरह से ही मार्क करूँगी 1/4 उसके साथ सिलाई मार्जिन। और टेकन के लिए मैंने कोई भी मार्क नहीं लिया है, क्योंकि बैक पार्ट को बिठा के मैं टेकन की मार्क करूँगी। बैक पार्ट में मैं जितनी टेकन के लिए मार्क की थी, फ्रंट पार्ट में भी मैं उतनी ही टेकन की मार्क कर रही हूँ। अगर आपकी बास्ट हैवी है तो इससे भी ज़्यादा टेकन के लिए कपड़ा रख सकते हो। बैक पार्ट पे मैंने 1 इंच टेकन के लिए कपड़ा लिया था। अगर आपके बास्ट हेवी है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच तक कपड़ा रख सकते हो टेकन के लिए। फिर अभी मैं सभी लाइन को खींच लूँगी इस तरह से, जिस तरह से मैंने लाइन खींच रही हूँ उस तरह से आपको सभी लाइन को खींच लेनी है। बेल्ट वाली लाइन पे जिधर मैंने 1 इंच लिया था, उसी लाइन की खुली वाली साइड पे आपको सिलाई मार्जिन की लाइन से 3/4 इंच ऊपर लेनी होगी। लेने के बाद अब आपको हिप कार्व की स्केल लेनी है और इसको मार्क करनी है। मार्क करने के लिए सिलाई मार्जिन को लेते हुए इसकी मिडिल करनी है और इसकी मिडिल को मिलाते हुए आपको शेप देनी है। स्केल को जिस तरह से रखते हुए मैं मार्क यानी शेप दे रही हूँ, आपको भी उसी तरह से ही शेप देनी है। शेप देने के बाद अब आपको टेकन की मार्क करनी है। टेकन की मार्क करने के लिए आपको बास्ट पॉइंट की मार्क करनी है। शोल्डर लाइन से मैं 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 10 इंच मेरा बास्ट पॉइंट है, उसके साथ हाफ इंच प्लस करके 10.5 इंच पे मार्क किया है। आपको चौड़ाई में 3.25 इंच पे एक मार्क करनी है। मार्क करने के बाद अब मैं इस 3.25 इंच को मिलाते हुए मैं टेकन की मार्क कर रही हूँ। लंबी लाइन से दोनों तरफ हाफ इंच लेते हुए मैं टेकन की मार्क कर रही हूँ। टेकन की मार्क करते समय आपको दिखनी है। बेल्ट की मार्क अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हो गया है तो आपको इसको थोड़ा लाइन से मिलाते हुए शेप देनी है। शेप देने के बाद उस और 3 टेकन की मार्क कर लूँगी। इसके लिए मैंने निपल पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर मैंने तीनों टेकन की माप किया है। 1 इंच की दूरी पर साइड वाली और 1 इंच की दूरी पर मैंने मिडिल वाली और आर्म होल की तरफ भी मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मैं निपल पॉइंट से मिलाती है थोड़ा सा तिरछी करके साइड वाली टेकन की नाप ले रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह नाप भी सकते हो कि बेल्ट से 1 इंच ऊपर तक, बेल्ट की सीधी लाइन से 2 इंच ऊपर तक आपको मार्क करनी है। फिर मैंने मिडिल वाली टेकन के लिए सीधा लाइन खींच लिया है और आर्म होल वाली टेकन के लिए सबसे पहले आपको आर्म होल की शेप देनी है। शेप देते समय सिलाई मार्जिन से 1/4 इंच नीचे की तरफ मिलाते हुए आपको मार्क कर लेनी है। बैक पार्ट के आर्म होल की गुलाई जिस तरह नापी थी उस तरह ही नापना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है बैक पार्ट में आपको जितना आपकी नाप हुई थी उसको छोड़कर आपको
सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए नापना है। मैंने नाप लिया है, मेरा आर्म होल ठीक है। अब मैं टेकन की मार्क कर लूँगी। टेकन की मार्क करने के लिए आर्म होल की जो तिरछी लाइन खींची थी उस कोण बराबर आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद मैं आर्म होल की टेकन को टेकन लाइन से हाफ इंच के निशान देते हुए टेकन की शेप दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सिलाई मार्जिन पे हाफ इंच कपड़ा छोड़ा था, इसलिए मैंने हाफ इंच पे ही मार्क करूँगी। आप चाहे तो टेकन की मिडिल लाइन से दोनों तरफ क्वार्टर इंच लेके भी मार्क कर सकते हो या टेकन दे सकते हो, पर मैंने आर्म होल की गुलाई की तरफ मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है। अब मैं क्या करूँगी, इस आर्म होल की गुलाई को शेप दे दूँगी, फिर मैं इनको काट भी लूँगी। अब आर्म होल की काटिंग करते समय आपको इस तरह से काटिंग करना है। अगर आप आर्म होल पे टेकन दे रहे हो तो इस तरह से आपको काटनी है। कैसे कि वो टेकन को एक बार फोल्ड करनी होगी, क्योंकि वो टेकन सिलाई हो जाने के बाद इस तरह फोल्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने टेकन को एक बार फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद उसके ऊपर से आर्म होल की गुलाई में दे रही हूँ। फिर इस तरह से मैंने आर्म होल को काट लिया है। आप चाहे तो मैंने दूसरी टेकन वाली वीडियो में भी दिखाई थी कि आर्म होल की ऊपर से एक थोड़ा सा छोटा सा ऊपर से एक शेप देते हुए आपको काट लेनी है। उस तरह से भी काट सकते हो, आप इस तरह से भी काट सकते हो। अब फ्रंट पार्ट की काटिंग हो जाने के बाद मैं बेल्ट काट लूँगी। बेल्ट की नाप बराबर काटनी है। बेल्ट की नाप काटने के बाद अब आपको मिडिल की जो फोल्ड वाली साइड थी उस फोल्ड वाली साइड को भी काट लेनी है। दोनों पार्ट को बिछा लूँगी, फिर मैं बेल्ट को एकदम परफेक्ट वाली काट लूँगी। बेल्ट को एकदम परफेक्ट वाला काटने के लिए सबसे पहले आपको टेकन को फोल्ड करके, आप जिस तरह टेकन को सिलते हो उसी तरह से फोल्ड करना है और एक पिन की मदद से इसको सेटअप कर देना है। करने के बाद अब आपको बेल्ट को मिलानी है ऊपर वाली पार्ट के साथ। ऊपर वाली पार्ट के साथ मिलाने के बाद आपको दिखेगा कि बेल्ट में ज़्यादा कपड़ा है। फिर मैं क्या करूँगी, नीचे तरफ से कमर की नाप को एक बार नाप लूँगी 1/4 वेस्ट। फिर उसके साथ में सिलाई वाली मार्जिन को सिर्फ रखूँगी, क्योंकि बेल्ट में कोई टेकन नहीं होगी, इसलिए मैं सिर्फ सिलाई वाली मार्जिन को रखूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यानी ऊपर वाली पार्ट से मिलाते हुए सिलाई की स्केल की मदद से मैं काट लूँगी इस तरह से। आपकी परफेक्ट वाली बेल्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से दूसरी पार्ट में भी कर लेनी है। दूसरी पार्ट में करने के बाद अब आपको मेन फैब्रिक में अस्तर वाली पार्ट को रख के कट लेनी है। मैंने मेन फैब्रिक को भी काट लिया है। मेन फैब्रिक को काटने के बाद मैं अस्तर के साथ इसको अटैच कर लूँगी सिलाई की मदद से। दोनों पार्ट में इस तरह से एकदम अस्तर वाली साइड की एकदम नीचे से सिलाई करते हुए इसको अटैच कर लेनी है। अब पूरा अस्तर वाली पार्ट अटैच हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काटनी है। काट के एकदम परफेक्ट वाली स्टिच कर लेनी है। इस तरह से मैंने पूरे में अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़ा काट के मैंने रेडी कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऊपर वाली पार्ट में जो टेकन की मार्क की थी उस टेकन को स्टिच कर लेनी है। जिस तरह से मैं टेकन को स्टिच करती हूँ और जितना कपड़ा रखा था उस तरह से आपको स्टिच करनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट में ही आपको टेकन को स्टिच कर लेनी है। टेकन स्टिच करने के बाद फिर आपको बेल्ट अटैच करनी होगी। चारों टेकन स्टिच हो जाने के बाद पफ कुछ इस तरह दिखेगा। आप चाहे तो आपकी ब्रेस्ट के हिसाब से ज़्यादा टेकन देने से पफ उतना ज़्यादा निखर के आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप बेल्ट को स्टिच कर लेनी है। बेल्ट की चौड़ी वाली साइड आपको हुक पट्टी की तरफ रखनी है
और छोटी वाली जो साइड है वो सिलाई मार्जिन की तरफ रहेगा। इसको ध्यान रखते हुए आपको 1/4 इंच पे मार्क करनी है। 1/4 इंच से 3 सूत की यानी 2 सूत से 3 सूत तक छोड़ते हुए आपको स्टिच करनी है। एकदम मिलाते हुए आपको स्टिच करना है। ऊपर वाली पार्ट को नहीं खींचना है क्योंकि ऊपर वाली पार्ट की वो कपड़ा तिरछी हो गई है। क्योंकि बेल्ट काटते समय मैंने वहाँ पे गुलाई से काटा है, यानी राउंड शेप दिया है, इसलिए वो कपड़ा तिरछी है, इसलिए उसको नहीं खींचना है। अब देखिए वो एकदम परफेक्ट वाली बेल्ट स्टिच हो गई है। फिर मैं क्या करूँगी, बेल्ट की एकदम धार बराबर या किनारा बराबर आपको एक स्टिच कर लेनी है। फिर उस किनारों की सिलाई को एक चाप की दूरी रखते हुए आपको स्टिच कर लेनी है। इसको इस तरह से बेल्ट को स्टिच करनी है। सेम इसी तरह से ही आपको दोनों पार्ट में भी करना है। और टेकन स्टिच करते समय टेकन को ध्यान रखनी है, एक बार फोल्ड करके सिलाई मार्जिन की तरफ, यानी आपकी चेस्ट की मिडिल की पोर्शन की तरफ नहीं, सिलाई मार्जिन जिस तरफ है उस तरफ फोल्ड करके टेकन की मुख उस तरफ होगी। ठीक है, इस तरह से आपको स्टिच करना है। दोनों पार्ट में स्टिच हो जाने के बाद अब ये पार्ट रेडी हो गया है। अब आपकी मनपसंद कोई भी गले की शेप दे सकते हो। मैं कोई दूसरी वीडियो में ब्लाउज़ की हुक पट्टी और आई पट्टी कैसे बनाते हैं वो सिखा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।